Guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को हिंदी में दृढ़ता सूचक विशेषण कहा जाता है। क्या होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव? वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में नाउन के ऊपर बल देने के लिए, जोर डालने के लिए किया जाता है, उसे दृढ़ता सूचक विशेषण कहा जाता है। डेफिनेशन से देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। An adjective which is used to lay stress on the preceding noun is called an emphasizing adjective। अर्थात एक विशेषण जिसका प्रयोग आने वाले नाउन के ऊपर बल देने के लिए किया जाता है, उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है। गाइस, ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में होता है, किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। वेरी, सेम, आउट, वेरी सेम। गाइस, इन शब्दों का प्रयोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में होता है। कब? जब इनका प्रयोग वाक्य में नाउन के ऊपर बल डालने के लिए, जोर डालने के लिए किया जाता है, तब ये शब्द एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो किस प्रकार से आपने इनका प्रयोग वाक्य में करना है, ध्यान से देखना है आपने गाइस, कि कैसे हम इनका प्रयोग वाक्य के अंदर कर सकते हैं। तो देखिएगा, सेंटेंस के अंदर देखिएगा, टू बाय। Look this sentence, student. This is the very book which I want to buy. ये वही पुस्तक है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। इस वाक्य के अंदर ध्यान दीजिएगा, जो वेरी शब्द है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये बुक नाउन के ऊपर जोर डालता है, बल देता है कि दिस इज द वेरी बुक विच आई वॉन्ट टू बाय। ये वही पुस्तक है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इस वाक्य के अंदर जो वेरी शब्द है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, जो नाउन के ऊपर बल देता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, look this example guys, this is the same problem which I am facing। यह वही समस्या है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। इस वाक्य के अंदर जो सेम शब्द है ये प्रॉब्लम नाउन के ऊपर जोर डालता है, बल डालता है, तो इसे आप क्या कहोगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहोगे। तो किसका प्रयोग वाक्य में नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए किया गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, आउन शब्द का प्रयोग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी आईज। सी saw the thief with her own eyes। उसने चोर को स्वयं अपनी आंखों से देखा। इस वाक्य में गाइस जो आउन शब्द है ये आइज नाउन के ऊपर बल डालता है, जोर डालता है, तो इसे आप क्या कहोगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहोगे। इसी प्रकार से गाइस वेरी सेम का प्रयोग भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में
होता है, किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहित has been living Mohit has been living in the very same house for 3 years। मोहित 3 वर्ष से उसी घर में रह रहा है, अर्थात उसने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वेरी सेम है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये हाउस नाउन के ऊपर बल डालता है। तो स्टूडेंट्स, जब इन शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले होता है और ये नाउन के ऊपर बल डालते हैं, तो इन शब्दों को आप क्या कहोगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहोगे। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, वेरी है, सेम है, आउन है और वेरी सेम है, इन शब्दों का प्रयोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में होता है। लेकिन आपने ध्यान देना है, क्योंकि एक शब्द अन्य प्रकार की भूमिका भी अदा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य ऐसे आता है, he is very honest, he is very honest, वह बहुत ईमानदार है। तो गाइस ध्यान रखो, इस वाक्य के अंदर भी वेरी का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव नहीं है। ये वेरी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? ये वेरी यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होनेस्ट शब्द है ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में वेरी एडवर्ब है, न कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखिएगा, वेरी बुक, यहाँ पर बुक नाउन है और वेरी नाउन के ऊपर बल डालता है। तो इस वाक्य में वेरी शब्द एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान से आपने यूज करना है। सो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट टाइप आता है, उस पे हम बात, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक विशेषण। वह शब्द जो वाक्य में आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है, वह शब्द जो वाक्य में आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। विस्मय के भाव को ये वाक्य में व्यक्त करता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, what can be used as an exclamatory adjective। exclamatory adjective,
दीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में होता है, किया जाता है। एग्जांपल से देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल व्हाट, जो, that was, what joke that was, वह क्या मजाक था। तो इस वाक्य के अंदर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो what शब्द है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंदर विस्मय के भाव को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, What nonsense this is, what nonsense this is, ये क्या बकवास है। तो इस वाक्य के अंदर भी ध्यान दीजिए गाइस, जो वर्ड शब्द है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव, आपके पास कितना सुंदर घर है। इस वाक्य के अंदर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो व्हाट है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना है आपने, जब भी व्हाट वाक्य में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो ये वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो ध्यान रखना है, और व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है। तो इस प्रकार से व्हाट की जो भूमिकाएं होती हैं वो कितनी हो गई, 3 हो गई। मैं फिर आपसे एग्जाम्पल से बताता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो। इस एग्जाम्पल के अंदर जो व्हाट है स्टूडेंट, ये क्या है, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ। क्यों? क्योंकि वाक्य को हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रश्नवाचक बनाता है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी हो जाता है, जैसे व्हाट कलर डू यू वॉन्ट। आजकल कलर को COLOR भी लिखा जाता है। व्हाट कलर डू यू वॉन्ट, इस वाक्य के अंदर जो व्हाट है स्टूडेंट, ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये आपने ध्यान रखना है, क्या है ये, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वाक्य में नाउन के साथ प्रयोग हुआ है और वाक्य भी प्रश्नवाचक बनाता है। ये बातें हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में रेफरेंस के रूप में एक बार फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इस तरह से देखोगे, इस वाक्य में व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। क्यों? आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट क्या है,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट कलर डू यू वांट नाउन के साथ वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 1 बाय 1 हमने हर टाइप के ऊपर डिस्कस किया और एडजेक्टिव कुल संख्या में 10 होते हैं। ओके, कई पुस्तक में आपको 8 प्रकार भी मिलेगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का भी आजकल प्रयोग होता है। इनको मिलाकर के कुल संख्या गाइस टोटल 10 हो जाती है। तो 1 बाय 1 हमने इन सब के ऊपर डिस्कस किया। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया, हर टाइप को आप अच्छे से समझ गए। एग्जाम में आएगा तो किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल में आ गया स्टूडेंट, she did it with her own choice। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन में आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको देगा कि यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो ध्यान रखना आपने, ये यहाँ पर चॉइस जो नाउन है उसके ऊपर जोर डालता है आउन शब्द, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ध्यान से देखना है कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे। ओके, तो इस प्रकार से वाक्य में आएगा तो आप उसको क्लियर कर लो ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना हो। क्यों? क्योंकि आउन यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत रुचिकर है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि जो वेरी शब्द है ये क्या है। 4 ऑप्शन आपको देगा कि ये एडवर्ब है, बी कि ये प्रोनाउन है, सी कि ये एडजेक्टिव है, डी कि ये नाउन है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर वेरी जो है ये क्या है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई करता है। तो वेरी को आप क्या कहोगे, एडवर्ब कहोगे। तो ये यहाँ पर एडवर्ब की भूमिका अदा करता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के टॉपिक वर्ब के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक लेते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी प्रकार से आप समझ गए हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से हम आगे भी आपको और अच्छी क्लास प्रस्तुत करेंगे ताकि आप हर प्रकार के एग्जाम को अच्छी प्रकार से क्लियर कर सके। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए जेपी गर्ल्स कॉलेज के साथ और प्रोग्रेस कीजिए लाइफ के अंदर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।